हेलो फ्रेंड्स। आपने टाइटल देख लिया होगा। आज का अपन ग्रामर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 19 है ये। आपने टाइटल देख लिया होगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है जब एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन 99% फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पैसेज का, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का। एक पैसेज दिया रहता है और उसमें आपको पैसेज के ऊपर क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो उस क्वेश्चन में, उस पैसेज के क्वेश्चन में आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कम से कम 2, 3, 4 मार्क्स के आते ही है। ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है। देखिए, यहाँ पे अपन ने लिखा है सिमिलर वर्ड्स, यानी कि जिसका अर्थ सेम है ना। एस से भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो। यानी कि जब भी आपको सिनोनिम पूछा जाएगा, इसका मतलब होता है सिमिलर वर्ड या जिसका मीनिंग सेम है। समान अर्थ के जो शब्द होते हैं उसको सिनोनिम्स कहेंगे। और अपोजिट वर्ड्स यानी कि विलोम शब्द या विरुद्ध अर्थ शब्द, इसको कहेंगे एंटोनिम्स। कभी आपको सिनोनिम्स पूछा जाएगा गिवन वर्ड का, कभी अपने को एंटोनिम पूछा जाएगा। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे अपन ने कुछ वर्ड लिए हैं जिसके अपन सिनोनिम्स भी डिस्कस करेंगे और एंटोनिम्स भी। से फॉर एग्जांपल, आपने पहला वर्ड लिया हैप्पी, जैसे कि बहुत ही कॉमन वर्ड है। हैप्पी का मतलब खुश होता है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जॉयफुल, चीयरफुल। दोनों का मतलब हैप्पी होना ही है। जॉय मतलब हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, चेयरफुल यानी कि ये भी आनंद को दर्शाता है। सैड दुखी है। हैप्पी को आपने प्रीफिक्स लगा दिया, यूएन लगा दिया तो अनहैप्पी हो गया, यानी कि नाखुश हो गया, दुखी हो गया। तो ये आपकी सिनोनिम्स हो गई, ये आपके एंटोनिम्स हो गई। क्लियर। फास्ट तेज, इसके लिए शब्द क्या है सिनोनिम्स? क्विक, एकदम क्विक, फास्ट। स्विफ्ट का मतलब भी फास्ट होता है। अपोजिट क्या हो जाएगा? फास्ट का अपोजिट स्लो, एंटोनिम हो गया। स्लगिश यानी जो धीरे धीरे चल रहा है या धीरे धीरे एक्टिविटी हो रही है तो स्लगिश हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ये फास्ट का एंटोनिम्स है, ये दोनों सिनोनिम्स है। ब्यूटीफुल बहुत ही कॉमन वर्ड है, सुंदर है ना, दिखने में अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव और लवली ये ब्यूटीफुल के सिनोनिम्स हो गए। अगली आपको पता है बदसूरत हो जाएगा। ठीक है। अनअट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव के आगे आपने यूएन प्रीफिक्स लगा दिया तो अपोजिट हो जाएगा, है ना। ये वाला एपिसोड अपन कर चुके। अनअट्रैक्टिव यानी कि दिखने में सुंदर जो नहीं है उसको अनअट्रैक्टिव कहेंगे, अगली कहेंगे। ब्यूटीफुल होगा तो उसको लवली कहा जाएगा, अट्रैक्टिव कहा जाएगा। ठीक है। हार्ड का मतलब टफ होता है ना, सख्त होता है। तो टफ भी है, सॉलिड भी सिनोनिम्स हो गया। इसके अपोजिट हो जाएगा आपका सॉफ्ट, है ना, या वीक, कमजोर या नरम। हार्ड का एंटोनिम हो गया। कोल्ड यानी कि ठंडा, इसको चिली भी कहा जाता है, फ्रीजिंग भी कहा जाएगा। अपोजिट है हॉट, आजकल भी टेम्परेचर बहुत हॉट है, बहुत वार्म है, तो कोल्ड का अपोजिट हो जाएगा हॉट और वार्म। एंटोनिम्स हो गए। चिली और फ्रीजिंग सिनोनिम्स हो गए। इजी सरल, आपको पता है सरल है, सिंपल है। एफर्टलेस यानी कि बिना प्रयास का, बहुत ही इजी है। तो सिंपल एंड एफर्टलेस आर सिनोनिम्स ऑफ इजी। अपोजिट वर्ड आ जाएगा, एंटोनिम आ जाएगा डिफिकल्ट और एक कॉम्प्लेक्स। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। वी विल सी सम मोर वर्ड्स फॉर योर प्रैक्टिस। सो फॉर प्रैक्टिस वी आर टेकिंग सम मोर वर्ड्स। और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अपन क्लीन। क्लीन का मतलब एकदम साफ, है ना, एकदम साफ है, साफ सुथरा है। तो उसको नीट भी बोला जाता है। स्पॉटलेस, जिसके ऊपर कोई धब्बा नहीं, स्पॉटलेस। तो नीट और स्पॉटलेस हो गए क्लीन के सिनोनिम्स। ठीक है। डर्टी यानी गंदा, मेसी यानी सब बिखरा हुआ है, गंदा है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। सो क्लीन के सिनोनिम्स हो गए नीट और स्पॉटलेस। डर्टी और मेसी इसके एंटोनिम्स हो गए। बिग लार्ज होता है, ह्यूज होता है, विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है, तो ये दोनों क्या हो गए? बिग के सिनोनिम्स हो गए। स्मॉल, टीनी या टाइनी भी बोला जाता है, तो ये इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। स्मॉल एंड टीनी आर एंटोनिम्स ऑफ बिग एंड लार्ज एंड ह्यूज। ठीक है। एनोरमस भी होता है। एक से ज्यादा, 2, 3, 4, मतलब बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एक ही वर्ड के बहुत सारे एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, लेकिन अपन समझने के लिए लेते हैं ना। जैसे क्वाइट, एकदम शांत होता है, तो उसको साइलेंट। और कभी भी एक वर्ड आपको सुनने में आता है, भाई कैसा था एनवायरनमेंट, कैसा था? एकदम काम एंड क्वाइट था, तो दोनों साथ में चलते हैं। तो साइलेंट एकदम शांत, काम एंड क्वाइट।
तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। लाउड जहाँ पे नॉइजी है, शोरगुल वाला है ना, तो ये जो है ये दोनों इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। रिच आपको पता है ना, अमीर तो उसको वेल्दी भी बोला जाता है, एफिलेंट भी बोला जाता है, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए रिच के। नेचुरली पुअर या गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीब है तो इम्पावरिश्ड बोला जाता है। तो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ रिच, वेल्दी एंड एफिलेंट आर द सिनोनिम्स। शार्प है ना, कोई भी नुकीला या शार्प यानी पर्सनैलिटी को भी शार्प बोला जाता है ना, पॉइंटेड या एक्यूट, बहुत शार्प माइंड है या कोई नुकीली चीज़ है तो उसको पॉइंटेड या एक्यूट बोला जाता है। ब्लंट है ना, जिसकी धार नहीं है, कोई डल है, तो ये एडजेक्टिव है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। सो वी हैव टेकन सम वर्ड्स to make you understand what exactly the meaning of synonyms and antonyms. I hope you will find this video helpful for your preparation. Thank you very much. See you in the next video. Till then, goodbye and take care.